घर जाने वाली बात तो घर से ही आते हैं हम लोग सारे, और जब भी मंगल का दिन होता है तो हम लोग यहाँ खान साहब की फैमिली के साथ मौजूद होते हैं। एक कानूनी हक है फैमिली का जो जिसका मुतालबा लेकर वो यहाँ आते हैं, और हर कैदी को पाकिस्तान क्या दुनिया भर में ये हकूक हासिल हैं कि उनकी फैमिली उनसे मुलाकात कर सके। अब ये कोई जवाज़ नहीं है जी कि सियासी पैगाम आते हैं तो सियासी पैगामात की वजह से हम मतलब आप लोगों को उसके एक सियासी वो एक सियासतदान है तो उसका पैगाम आता है। अगर वो अपनी फैमिली को मतलब उनकी बहन को मारा गया, उनकी बहन ने जाके उनको ये बात बताई कि ये दूसरी बहन को पुलिस ने मारा या इस तरीके से उनके बाल खींचे गए, तो वो एक सियासतदान है, उसकी बहन को मारा गया, वो आगे से अपना रिएक्शन देंगे। अगर वो बात उन्होंने आके की, इसमें इसमें क्या ये तो बिल्कुल ही एक बुज़दिली और हार मानने वाली बात है कि नहीं जी अब तो हम आवाज़ भी नहीं आने दे, अब तो हम पैगाम भी नहीं आप लोगों ने तस्वीर बंद की हुई है उस बंदे की 3 साल से, आप लोग उसका नाम नहीं आने देते। बानी पीटीआई की रट आपने याद करवा दिया है। जितने मीडिया हाउसेज हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पे मीडिया रूम्स में लिख के लगाया हुआ है पेपर्स पे जी कि इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, या जो जिस तरह से भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि इमरान खान का डायरेक्ट नाम नहीं लेना, उनको बानी पीटीआई कहा जाए। इसके बाद भी आपको अगर इतना खौफ है तो आप लोगों को डूब मरना चाहिए। आप लोग इतनी बड़े ओहदों पे बैठ के इतने नोटिफिकेशंस करा के इतने इस्तिस्ना लेके भी आप लोगों की जान निकल रही है, तो ये फिर अब इन लोगों के मसाइल हैं। फिर अब इनको कुछ बोला जाए तो फिर इनको गुस्सा आता है, तो फिर आप ना डरें, या तो ना डरें, आप कहें जी हमें तो किसी पैगाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मोहतरम आके कह रहे हैं जी कि उनकी सियासत खत्म होगी और वो शख्स का नाम, भाई आपने प्रेशर शुरू किया है तो आप कह रहे हैं वो जेल बैठा शख्स, वो आदमी बानी पीटीआई, प्रेशर खत्म। तो मतलब आपका ही सारा बयानिया अभी तक उस बंदे के नाम पे चल रहा है, आप उसको माइनस करके आप चुप करें, आप देखें उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं। इनके पास खुद कुछ नहीं है बोलने को। अच्छा, मुलाकात तो वो होने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं मीडिया से भी ये सवाल करती हूँ कि आपने अभी जो अपना सवाल किया आप मुझे बताएं फिर हमारे पास क्या चॉइस है। 3 सालों में हम पीटीआई को जिस कदर रौंदा गया है, ये आपके सामने अभी टीएलपी के साथ एक वाकया हुआ है। टीएलपी के कारकुनान आपको सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं आएंगे। पीटीआई 3 सालों से जुल्म सह रही है। सानिया 26 नवंबर हुआ है, इससे पहले जो 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके बाद हजारों की तादाद में पाकिस्तान से आम शहरियों को भी उठा के जियो फेंसिंग की वजह से पीटीआई के केस में नॉर्मल लोगों को भी डाला गया जो सिर्फ वहाँ मौजूद थे। कोई कहीं से गुजर रहा था, कोई डिलीवरी बॉय, मतलब किसी को इन्होंने नहीं बख्शा पंजाब के अंदर। तो आप मुझे बताएं, मार पीट के बाद, घरों की चादर और चार दीवारी पामाल करवाने के बाद, जेलें थाने भुगतने के बाद, गालियां खाने के बाद, सिस्टम से मार खाने के बाद, आप मुझे बताएं हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम बार बार ये जो बोलते हैं, इनको बोलने का मसला है। हम अपना मुकदमा आवाम की अदालत में रख देते हैं कि पाकिस्तान की तारीख को ये याद रहना चाहिए कि पीटीआई के साथ इतना जुल्म हुआ है। हमारे पास कोई और ऑप्शन है? जब जी। मुलाकात जायज़ तौर पे नहीं होने दी जा रही तो आप बताएं हम यहाँ धरना भी ना दें। उसके बाद फिर यहाँ पे नफरियाँ इकट्ठी करके जिस तरीके से यहाँ डराने की कोशिश है, जिस तरीके से अभी पीछे गाड़ियों की तलाशियाँ ली जा रही हैं, ये मतलब गैर कानूनी चीज़ें ये करें और फ़ायदा ये है कि ये वर्दी में है। तो इन्होंने अब इदारों ने देखना है कि कितनी देर ये क्योंकि जो हम सब देख रहे हैं ना, सबको खुलेआम पता है कि तसादुम की तरफ जा रहा है ये मुल्क, और इदारे शायद खुद चाह रहे हैं कि अवाम अब जो है ना वो वर्दी वालों का गिरबान पकड़ ले, तो इस तरफ ना लेके जाएं इस मुल्क को। हम हमेशा खान साहब की इस बात को एंडोर्स करते हैं, ऑन करते हैं कि तकलीफ होगी, हमें हमें तकलीफ होगी अगर कोई शहरी उठ के किसी पुलिस वाले का गिरबान पकड़ेगा या कि कोई पुलिस वाला किसी शहरी को मार रहा है, तो मुझे बताएं किसका फायदा है? किसी का फायदा है? दोनों तरफ से किसी का भी फायदा नहीं है। तो फिर इस तरफ मुल्क को धकेला क्यों जा रहा है? जायज तौर पे मुतालबात माने आप, एक मुलाकात है, आपको पैगाम, आप कह रहे हैं खत्म होगी सियासत, आप आने दें नाम, आपको क्या मसला है? तो कोई सीधा ऑप्शन छोड़ दें, मुल्क को तसादुम की तरफ ना लेके जाएं। अडयाला जेल को अभी ये तहरीक इंसाफ इन सब चीज़ों को बेयर कर चुकी भी है। 9 मई से बड़ा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अब तक इस मुल्क में या दुनिया की तारीख में नहीं रहा। और उसके बाद जितने मुकदमात हमने सहे हैं, जिस जिस तरह हमने जेलें काटी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रोसेस से गुजर चुकी है। दोबारा मेरा नहीं ख्याल वो आप एक दफ़ा आपको तकलीफ होती है, एक दफ़ा आप उस एक्सपीरियंस को गेन कर लेते हैं, फिर उतनी तकलीफ नहीं होती। अब अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको पता है मैं थाने जाऊंगा, मुझे वहाँ 2 दिन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, मारेंगे पीटेंगे जो मर्जी करेंगे, 3 दिन बाद वो मुझे कोर्ट पेश करेंगे, कौन सी कोर्ट करेंगे हर बंदे को ये भी पता है। उसके बाद जेल भेज, मतलब लोग आदी हो चुके, इन्होंने जेल जाना या थाने जाना नॉर्मलाइज कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मेंटली प्रिपेयर है, उन्हें पता है हमारे लिए, हम ओपनली कहते हैं हमारे लिए 3 साल से मार्शल लॉ चल रहा है। आज वो पास कर रहे हैं करारदाद, कोई आज मैंने देखा असेंबली में कि जी जो भी इदारे के खिलाफ बात करेगा उन पर पाबंदी लगाई जाएगी।
وہ بیوقوفوں تم لوگوں نے انتخابی نشان چھین لیا, تم لوگوں نے باقاعدہ طور سے پہ الیکشن کمیشن سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک جماعت ڈکلیئر نہیں ہونے دیا, تو پابندی تو ہم پہ ایک عرصہ ہو گیا چل رہی ہے, اب کون سی پابندی لگے گی؟ مطلب سانس لینا بند کر دیں, اب وہی رہ گیا, اب مر جائیں گے تبھی کہیں چپ ہوں گے, ایسے تو چپ ہونے والی کوئی بات بہت نہیں. شکریہ.